नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे इस चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किए जाते हैं। वॉरेन बुफेट कहते हैं कोई भी निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए, तभी निवेशक को मुनाफा हो सकता है। एक टीचर ने क्लास के सभी बच्चों को एक एक टॉफ़ी दी और इसे हिदायत के साथ दी कि 10 मिनट तक आपको टॉफ़ी नहीं खानी है, और वह क्लासरूम से चले गए। 10 मिनट में टीचर क्लासरूम में आ गए और इन सभी बच्चों में से 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी टॉफ़ियाँ यूं की यूं थी। बाकी सभी टॉफ़ी खाकर उसके स्वाद रंग पर टिप्पणी कर रहे थे। चुपके से टीचर ने इन 7 बच्चों को अपनी डायरी में रिकॉर्ड कर लिया। इस टीचर का नाम वाल्टर मशाल था। कुछ वर्षों बाद वाल्टर ने अपनी डायरी में उन 7 बच्चों का पता किया। वे सभी सबल व्यक्ति थे और अपने फील्ड में बहुत आगे थे, लेकिन बाकी सभी संघर्ष कर रहे थे। कुछ तो जीवन की न्यूनतम ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, प्रोफेसर के निष्कर्ष इन शब्दों में निकाला कि जो आदमी 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस थ्योरी के अनुसार सबल व्यक्तियों में अन्य गुणों के साथ पेशेंस होना जरूरी है। आज हम एल्कन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के शेयर पर एनालिसिस करेंगे। पहले हम कंपनी के मॉडल को समझेंगे, फिर फंडामेंटल सीखने की कोशिश करेंगे, अंत में हम प्राइस वैल्यूएशन पर बातचीत करेंगे। एल्कन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1960, is involved in the design and manufacturing of material handling equipment and in craft carriers through the acquisition of Benjelon's Radicon Group belonging to David Brown Gear System। कंपनी का मॉड्यूल डिजाइन कंसेप्ट्स, केस हैंडल एंड ग्राउंड गियर टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाली पहली कंपनी है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के विस्तार करने के विविध हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स जो कि अलग अलग हैं सेक्टर की हैं, जैसे स्टाल, पावर, मेन, केमिकल, सीमेंट, कोल एट्सेट्रा की ज़रूरतों को पूरा करती है। मार्केट पोजीशन, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एशिया की। जोग्राफिकल रेवेन्यू इंडिया में से 65% और आउटसाइड इंडिया से 35% आता है। क्लाइंट इस ग्राहक हैं जो इसके वो देख रहते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, वंडर दी सीमेंट, एनटीपीसी, इफको एट्सेट्रा आर द कस्टमर्स। कंपनी के सेक्टर में थर्मल पावर, स्टील और माइनिंग एट्सेट्रा भी है। 10% कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 1% R&D पर खर्च करती है। कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ अंडर प्रोजेक्ट हैं। ऑर्डर बुक, कंपनी के पास 537 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं। गाइडेंस, कंपनी 100 करोड़ रुपए का कापेक्स 2 साल में लगाएगी और इसके रेवेन्यू को 1500 करोड़ और 2000 करोड़ करना चाहती है ये कंपनी 2 साल में। कंपनी 2030 तक 50% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का एक्सपोर्ट करना चाहती है। कंपनी डेट फ्री हो गई है। कंपनी का शानदार बिजनेस मॉडल है। हमारी कंपनी इसको 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम फंडामेंटल्स पर चर्चा करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप 8194 करोड़ का है। बुक वैल्यू 114 रुपये प्रति शेयर है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। ROE 20.5% है। तो दोस्तों, इसकी जो पी है वो 30.6% है। की पॉइंट्स ओके हैं। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 99% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ की है। डेटर्स डेज 128 दिनों से बढ़कर 82.5 दिन हो गए हैं और कांस्टेंट नील है। अब हम इसको क्वार्टरली और वार्षिक रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में इसके Q1 के रिजल्ट आ गए हैं जून में। तो सेल है जो वो जून 22 के अंदर थी, जो वो 320 करोड़ थी दोस्तों। मार्च 23 के अंदर 425 करोड़ हो गई और जून 23 के अंदर 414 करोड़ हो गई। OPM 20% था जो बढ़कर मार्च 23 के अंदर 22% हो गया और जून 23 के अंदर 24% हो गया। नेट प्रॉफिट 42 करोड़ था जून 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर 68 करोड़ हो गया। जून 23 के अंदर 73 करोड़ है। सेल सेटिस्फैक्ट्री है। OPM लगातार बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। अब हम एनुअल
रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 और मार्च 23 के देख लेते हैं। सेल है जो 1212 करोड़ थी मार्च 22 में और मार्च 23 के अंदर 1530 करोड़ होगी। ओपीएम 21% था जो बढ़कर 22% हो गया। नेट प्रॉफिट 140 करोड़ था मार्च 22 के अंदर जो मार्च 23 के अंदर 237 करोड़ हो गया। सेल साल दर साल बढ़ रही है। ओपीएम भी 21% से 22% हो गया। नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार बढ़ोतरी है, बहुत शानदार एनुअल रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। CAGR सेल 5 वर्ष की 5% के हिसाब से बढ़ी है, लेकिन पिछले 1 साल की यह 30% है। CAGR प्रॉफिट 5 वर्ष में 99% के हिसाब से बढ़ा है, जो रिमार्केबल है। स्टॉक CAGR भी 5 साल में 66% की है, जो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं, अच्छा रिटर्न दिया है। ROE है जो 5 वर्ष का 12% है, लेकिन पिछले वर्ष का 21% है। सारे पैरामीटर मजबूत हैं। अब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट रिजर्व है जो 1257 करोड़ के हैं। बोरिंग 52 करोड़ है, लगभग डेट फ्री कंपनी है। 77 इन्वेस्टमेंट 77 करोड़ की है, जो बढ़कर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट कोई ऐसा रिवैल्यूएशन डाटा अवेलेबल नहीं है। अन्य रेशियो देख लेते हैं। डेटर्स डेज 125 डेज से कम हो गए, 82 डेज हो गए। जो 125 दिन में इनका पैसा वापस आता था वो अब 82 दिन में वापस आने लग गया। इन्वेंट्री डेज 167 डेज से कम होकर 142 दिन हो गए। जो पहले इनके पास स्टॉक है जो 167 दिन पड़ा रहता था, अब वो 142 दिन में फ्री हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो वो 25% है, जो बहुत ही शानदार कही जाएगी और बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर होल्डिंग 59.29% है। FII 2.81% है। DII 2.2% है। पब्लिक के पास 35.88% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत शानदार है। लगातार प्रमोटर होल्डिंग सेम चल रही है और फंडामेंटल्स को समझने के बाद हमारी टीम इस कंपनी को फंडामेंटल में 10 में से 10 नंबर देती है। तो दोस्तों ये तो हुई ना बात कंपनी के 10 में से 10 नंबर देने के बाद। अब हम देखेंगे कि प्राइस वैल्यूएशन क्या है कंपनी की। प्राइस वैल्यूएशन में क्या एल्कन इंजीनियरिंग का शेयर उचित दाम पर मिल रहा है, क्या इस दाम पर शेयर खरीदना चाहिए, भविष्य का टारगेट क्या हो सकता है। आज का भाव 720 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 767 रुपये है और 300 रुपये है। स्टॉक 30 मल्टीपल की पी पर मिल रहा है, जबकि इसके पीयर्स थर्मेक्स 61 की पी पर और भारत डायनामिक है जो वो 62 की पी पर मिल रहा है। सेक्टर पी के आसपास ही है, जबकि इसकी पीयर 51 कंपनियों के एवरेज 38 है। इस हिसाब से उचित मूल्य पर यह शेयर मिल रहा है। एल्कॉन इंजीनियरिंग का शेयर 27 मार्च 2020 को 18 रुपये का था, यह 740 तक पहुंच गया है। 40 महीने में 40 गुना का मुनाफा दिया है, यानी इस दौरान 1 लाख बढ़कर 40 लाख हो गए हैं। इसने पिछले 5 साल में 1153% का और इस साल अब तक 90% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो दिग्गज निवेशक विजय केडिया की 1.78% की हिस्सेदारी है। आप इसकी मजबूती का तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी यूरोपियन बाज़ार से इसको 5 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तो यह एक अच्छा दीर्घकालीन निवेश है। वॉलेट इन्वेस्टर्स ने 5 साल का टारगेट 1545 रुपये दिया है और हमारी टीम का अनुमान है कि यह शेयर लगभग 3 साल में दुगने रेट पर मिलेगा। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।